हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे फॉर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और प्री बोर्ड्स के लिए। इससे पहले प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे आपको एमसीक्यू भेज रखे हैं और उनको भी करिए और इनको भी करिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं और इसमें से काफ़ी एमसीक्यू आएंगे डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन सनलाइट देन इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम वाइट टू ग्रे। ए है इसका आंसर, ग्रे। टू फार्मूला ऑफ क्विक लाइम इज, यानी बिना बुझे चूने का फार्मूला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व ए केमिकल रिएक्शन, इनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन नहीं है। ए डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ये भी है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, द मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग। ये मेल्टिंग वाली जो है ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, केमिकल चेंज नहीं है। The removal of oxygen from a substance is called oxidation, B corrosion, C reduction, D rancidity. C reduction. A solution turn red litmus blue. Its pH is likely to be A1, B4, C5, D12. तो इसका pH जो होगा वो 7 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये ब्लू रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि बेसिक होना चाहिए। तो हमारे पास आंसर है यहाँ D12. The pH of acid rain is A7, B more than 5.6, C less than 5.6, D 14, यानी इसका 5.6 या उससे लेस होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा C. एसिड एंड बेसिस रिएक्ट टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, सॉल्ट एंड ऑक्सीजन, सॉल्ट एंड वाटर, तो आंसर है C, सॉल्ट एंड वाटर. On dropping iron nails in copper sulfate solution, you will observe a color change from blue to light green. No change, yellow, none of these. तो आंसर इज ए। कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो फेरस सल्फेट के लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, डी सोडियम। द आंसर इज डी। और ये पूछा था क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन का रिएक्ट करके आग पकड़ लेती है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन आंट स्टिंग? A, formic acid. Which of the following is most reactive metal among? A, zinc, B, iron, C, lead, D, copper. Zinc. Which of the following is a metalloid? A, aluminium, B, silicon, C, copper, D, sulfur. Metalloid का मतलब उपधातु. The least reactive metal among the following is sodium, silver, copper, lead. Silver. The nature of metal oxide is basic, acidic, neutral, none of these. A, basic. Which of the following properties generally not shown by metals? A, electrical conduction, B, sonorous in nature, C, dullness, D, ductility. Normally shiny होती है तो C नहीं दिखा देता normally. Dullness. The process of digestion in human is completed in esophagus, B, small intestine, C, stomach, D, large intestine. तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर ए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बी, क्लोरोफिल, सी, सनलाइट, डी, ऑल ऑफ द अबव. ये सभी चीज़ें चाहिए होती हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में या फोटोसिंथेसिस में. वेयर आर प्रोटीन फर्स्ट डाइजेस्टेड इन एलिमेंट्री कैनाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल में प्रोटीन का सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? ए, स्मॉल इंटेस्टाइन, बी, लार्ज इंटेस्टाइन, सी, माउथ, डी, स्टमक. स्टमक में होता है. पेप्सिन शुरू कर देता है प्रोटीन का पाचन. पैनक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम्स विच डाइजेस्ट ए, प्रोटीन, बी, कार्बोहाइड्रेट, सी, फैट्स. डी, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट तीनों का ही पाचन होता है. बी, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस by green plants come from A, glucose, T, water, C, carbon dioxide, D, chlorophyll. वाटर से आती है. Which vein brings oxygenated blood from the lungs into the heart? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक ही ऐसी वेन है जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. इसका आंसर है बी, पल्मोनरी वेन. बाकी सभी वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. 22 द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनीज are called a ureter,
B neuron, C nephron, D none of these, C nephron. Which is the respiratory pigment in human body? Chlorophyll, platelets, hemoglobin. Very important question. If object is at infinity, in case of concave mirror, the image will be formed at. अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज हमेशा बनेगी फोकस पर. अगर फोकस पे होगा तो इन्फिनिटी पे. इन केस ऑफ कनकेव मिरर. इन केस ऑफ कनकेव मिरर विच व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, व्हाट विल बी द नेचर, साइज एंड पोजिशन ऑफ इमेज. अगर ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो सी पर ही इमेज बनेगी हमेशा. सी मतलब 2f पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर. एट सी सेम साइज रियल एंड इन्वर्टेड. रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी. When light rays move from denser medium to rare medium, its speed increase, B move away from the normal, C both A and B, D none of these. तो C both A and B, यानी इसकी स्पीड भी बढ़ेगी और ये नॉर्मल से दूर भी हो जाएगी. Where should we keep an object that image become virtual and erect? By convex lens. तो कॉन्वेक्स लेंस से एक ही स्थिति में वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी इमेज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिक सेंटर. बाकी सब में रियल इमेज बनती है और इन्वर्टेड. विच लेंस ऑलवेज मेक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट? कनकेव लेंस हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाते हैं. ये सब आपको याद करने चाहिए. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक डिस्पर्सन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो ट्विंकलिंग होती है हमेशा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. The clear sky appears blue because blue lights get absorbed in the atmosphere. B because violet and blue lights get scattered more. तो इसका आंसर B है. ये दोनों लाइटें ब्लू कलर की ज़्यादा स्कैटर्ड होती हैं. 30. Which of the following colors of white light has the least wavelength? तो इसमें से least wavelength है वॉयलेट की. विबग्योर है ना, तो वॉयलेट सबसे कम, उससे बाद बढ़नी शुरू होती हैं. द स्प्लिटिंग अप ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट. सी डिस्पर्सन. 32. द रेड कलर ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इज बिकॉज ए ब्लू कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड, रेड कलर इज मोस्ट स्कैटर्ड, ब्लू कलर इज मोस्ट स्कैटर्ड विद अदर शॉर्ट वेवलेंथ लाइट. यानी जो ब्लू कलर है वो ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाता है, वो पूरा स्कैटर्ड हो जाता है और हमें फिर और भी जो शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट होती है वो स्कैटर्ड हो जाती है और हमें सिर्फ रेड कलर आता है, क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो लंबी होती हैं सबसे. तो सी है इसका आंसर. 33. द कलर ऑफ स्काई फ्रॉम स्पेस अपीयर ब्लैक, वाइट, ब्लू, नन ऑफ दीज, ब्लैक. अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, डी नन ऑफ दीज. तो ये होता है रिफ्रैक्शन की वजह से. मिरर यूज इन व्हीकल टू सी रियर व्यू. कन्वेक्स मिरर ए, कनकेव मिरर सी, प्लेन मिरर डी, नन ऑफ दीज. तो मिरर जो यूज होता है व्हीकल में रियर व्यू के लिए हमेशा होता है कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि ये बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज और छोटी. 36. A pencil partially immersed in water appears to be bent at the interface of water and air because of A. refraction of light, reflection, pencil was already bent, D. none of these. तो आंसर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अच्छी तरह याद कर लें, काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आएंगे. 37. द मिरर whose surface is curved outside is called convex mirror. बाहर की तरफ होती है कर्व सरफेस. A lens which is thicker at the middle and the thinner at the sides is called convex lens. Bouncing back of light from a shiny surface is called reflection of light, refraction, dispersion, none of these, reflection of light. Laws of reflection भी याद कर लीजिएगा. A center of curvature of a mirror is 20 centimeter far from the pole of the mirror. What will be its focal length? Center of curvature जो है मिरर से जितनी दूर है वो क्या होगा, उसका आर होगी. ठीक है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो ये इसकी हाफ होगी हमेशा. R/2 फोकस दूरी जो होती है, फोकल लेंथ होती है हमेशा R/2, यानी R/2 कर लेंगे, 20/2 कर लेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका आंसर. ये मैंने 40 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएं, आप इनको याद कर लीजिए
और प्लेलिस्ट में जितने क्वेश्चन मैंने भेजे हैं 50-60 वो हैं, तो करीब 100-150 क्वेश्चन हैं, इनको आप याद कर लीजिए। फर्स्ट टर्म में, बोर्ड एग्ज़ाम में, प्री बोर्ड में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे।